कोई भी अनजान लड़की ऐसे रात में घर में आ गई और तुमने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ मुकेश। कुछ ही महीनों में मेरी और कुणाल की शादी है, तब तक तुम सुधर गए तो ठीक है। घर में कोई नहीं है तो मैं इसी बात का नाजायज फायदा उठाने आ गया। देख लिया किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा। मुझे लगा था कि मुझे इंसान पहचानने आते हैं, लेकिन मुझसे गलती हो गई। अपना पाप मेरे सर मत डालो। मुझे चोरी के पैसों से अपना घर नहीं बनाना। बचा लो, वो मेरे पीछे कर रहा है। ए, कौन है? रुक, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम घबराओ नहीं, वो चला गया है। तुम मेरे साथ अंदर आओ, आओ, घबराओ नहीं। चलो चलो, कोई नहीं। अब मुझे शुरू से पूरी बात बताओ। तुम कौन हो और वो आदमी कौन था? दीदी, मेरा नाम रेनू है और मैं बिजनौर के पास वाले गांव से हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीब है। ये जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था, धीरज, वो मेरे गांव से ही है। वो मुझे दिल्ली लेकर आया काम के बहाने। पिछले 1 हफ्तों से दिल्ली में है। उसने एक बार भी काम का जिक्र नहीं किया और आज शराब पीकर उसने मुझसे कहा कि मुझे पसंद करता है, मुझे चाहता है, और काम तो बस बहाना था। उसके बाद दीदी, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत मुश्किलों से जान बचाकर वहां से भागी। तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है रेनू, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर दीदी, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही रहने को जगह, और मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। माँ ने बहुत उम्मीदों से मुझे यहाँ भेजा था काम के लिए। तुम आज रात यहीं रुक सकती हो, और आगे क्या करना है वो हम कल सोच लेंगे। थैंक यू दीदी। आज आप नहीं होते तो हनी मेरे साथ क्या हो जाता। विद्या, तुम बहुत भोली हो, किसी पे भी इतनी इजीली ट्रस्ट कर लेती हो। हाँ, कोई भी अनजान लड़की ऐसे रात में घर में आ गई और तुमने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और घर में रखने के लिए कह दिया। तुम जानती नहीं हो ऐसे लोगों को, ये लोग प्लान करके आते हैं। तुम घर में अकेली रहती हो, बिजनेस का सारा पैसा यहाँ रहता है, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? कुणाल, मैं इतना बड़ा बिजनेस संभालती हूँ, ऐसे 100 लोगों को हैंडल करती हूँ। इंसान को परखना ना आता है मुझे। तुम जल्दबाजी कर रही हो विद्या, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन, हाँ ना कुछ, और तुमने उसे सीधा घर में काम करने के लिए बोल दिया। साहब, ये लीजिए मेरा आधार कार्ड, पुलिस में दे दीजिए। हम कोई चोर नहीं है। रेनू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जाओ, अपना काम करो। कमाल है, अपने फियांसे और अपने बिजनेस पार्टनर पे भरोसा नहीं है, एक अनजान लड़की पे
एक दिन में भरोसा हो गया। कौन हो तुम? और ऐसे कैसे बिना बेल बजाए अंदर आ गए? रेनू, ये विनोद है, ये मेरे लिए काम करता है। बहुत होनहार लड़का है ये। वैसे तो मेरा ड्राइवर है, लेकिन प्लम्बिंग से लेके इलेक्ट्रिक तक ऐसा कोई काम नहीं है जो इसको नहीं आता। ये समझ लो कि ये वन मैन आर्मी है, और ये घर का ही सदस्य है, तो इसके आने जाने की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। विनोद, ये रेनू है। अब से घर की साफ सफाई इसी की जिम्मेदारी है। वैसे रेनू जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिजनौर के पास से हूँ। बिजनौर के पास से हैं? क्या बात कर रही हैं? हम तो पड़ोसी निकले यार, फिर तो मैं प्रॉपर बिजनौर से हूँ। सही है, वैसे कोई आसपास का ही मिल गया। हम तो पड़ोसी निकले यार। वैसे मुझे तो लगता है ना कि हम दोनों की खूब जमने वाली है, नहीं? कौन है वहां पर? कौन है? कहीं ये धीरज तो नहीं? कपड़े भी उसी की तरह पहने हुए थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रेनू। वैसे भी उस रात धीरज ने ये घर तो देख ही लिया था, पर ये बहुत सीरियस मैटर है। उसकी तो हिम्मत ही बढ़ती जा रही है। रेनू, तुम्हें अपने गांव में कॉल करके उसके बारे में बताना होगा। अगर हमने उसे एक्सपोज नहीं किया तो कल को वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। पर दीदी, लोग मेरी बात मानेंगे? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? तुम अभी मेरे सामने कॉल लगाओ। ये लो, तुम फोन लगाओ। रेनू, तुमने फोन तो कर दिया है, लेकिन हमें और सावधान रहने की जरूरत है। मैं विनोद से कहकर ना घर के बाहर सीसीटीवी लगवा देती हूँ, ताकि कल को हमारे पास सबूत रहे। और तुम्हें डरने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे क्यों मिस कर रहे थे? अरे पड़ोसी हो यार, तो मिस करना तो बनता है ना। सिर्फ पड़ोसी या? क्या मतलब? देखो, मैं तो ना हर चीज में रेडी हूँ। तुम बताओ, तुम क्या बनाना चाहती हो? अच्छा जी, सोच लो फिर।
सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ कौन हो तुम? और अंदर कैसे आ गए? मेरे पास नहीं आना। दीदी, दीदी, मेरे पास नहीं आना। तुमने पी रखी है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि दोबारा इस घर में पी के कदम मत रखना। दीदी, ये आदमी बाजार से मेरा पीछा कर रहा है और अब घर तक आ गया। मैं तो ये साड़ी देख रहा था। साड़ी तो आप किसने दी थी? हाँ मेरी है। तो क्या हुआ? ये यहाँ काम करती है। अगर मैंने इसे अपनी साड़ी दे दी तो क्या हुआ? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है दीदी, कुछ खाया भी नहीं है। मैं दोस्तों ने भी घर से निकाल दिया। दीदी मुझे माफ कर सकती, घर में रहने की जगह दे दो दीदी। मैं कसम खाता हूँ इसके बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा दीदी। इसी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है दीदी। घर में रहने का मौका दे दो दीदी, आप कर दो। दे दो दीदी, माफ कर दो दीदी मुझे। कितनी बार मुकेश तुमसे माफी मांगता रहेगा, तुम मुझसे माफ करती रहोगी? क्या करूं कुणाल? मेरा छोटा भाई है, मेरे अलावा उसका है ही कौन? ऐसे ही छोड़ दूं उसे सड़क पे? मुकेश हमेशा तुम्हारी इसी सॉफ्टनेस का गलत फायदा उठाता है और उसके बिगड़ने के पीछे सिर्फ तुम हो। पहले उसने बिजनेस के नाम पे पैसा डुबाया, फिर अपनी गलत संगतों में। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो सुधर जाए। वो पहले ऐसा नहीं था कुणाल। मॉम डैड की डेथ को वो झेल नहीं पाया। देखो विद्या, तुम उसे एक और मौका देके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। बाद में मुझसे मत कहना कि तुमसे गलती होगी। मेरी आज से मैं अपनी जिंदगी सही रास्ते पर लाऊंगा। कल से ही मैं ऑफिस जाऊंगा और आप देखना मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ मुकेश। कुछ ही महीनों में मेरी और कुणाल की शादी है। तब तक तुम सुधर गए तो ठीक है, उसके बाद मैं भी कुणाल को कन्विंस नहीं कर पाऊंगी। विद्या, अगर इसी तरह हमें लॉस होता रहा अपने बिजनेस में तो बहुत जल्द हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसीलिए मैंने ऑफिस में मीटिंग बुलाई है। ये देखो। अरे रेनू, ऐसे क्या देख रही हो? दीदी, जब भी आपको काम करते देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, तो तू मेरे साथ ऑफिस आ सकती है और मेरे ऑफिस वर्क में मेरी हेल्प कर सकती है। पर दीदी, है कैसे? मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। उसकी चिंता तू मत कर, वो सब मैं सिखा दूंगी। देख, तू पढ़ी लिखी है तो उसको वेस्ट क्यों करना, है ना? थैंक यू दीदी, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है।
रेनू तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पी कर आए हो आप? प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना दीदी को बुला दूंगी। रेनू मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें नौकरानी नहीं अपनी रानी बना के रखूंगा। नौकरानी ही सही, पर अपनी मेहनत की तो रोटी खा रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो अपनी बहन के टुकड़ों पर पल रहा है। मुकेश! तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बोला था ना कि दोबारा शराब पीकर इस घर में मत आना। रेनू के साथ क्या कर रही थी तुम? हाँ? दीदी मैं रेनू से प्यार करता हूँ, तो प्यार करना क्या गुनाह है? प्यार प्यार का मतलब समझते हो तुम? जाहिल, गवार, शराबी कहीं के। निकल यहाँ से, मैंने कहा निकल यहाँ से। तीनों, तुम इससे डरना मत। हाँ, ये शराब पीकर ऐसे ही कुछ भी बक देता है। तुम शांत हो, कोई डरने की बात नहीं है। चलो। ये क्या कर रहे हो? घर में कोई नहीं है तो मैं इसी बात का नाजायज फायदा उठाने आ गया। ऐसे चोरों की तरह मत आया करो, कहीं दीदी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? दीदी जब ऑफिस में है तो उन्हें कहां से पता चलेगा कि मैं तुमसे यहां मिलने आया हूं? और वैसे भी वो क्या कहते हैं, हाँ हाथ दो अपना। प्यार किया तो डरना क्या? आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। क्या है? कितना अच्छा लगेगा ना तुम्हारे बालों पे, पहना दूं? बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। वैसे एक बात बताओ, तुम तो इतना पढ़ी लिखी हो, तो ये घर के कामों में कैसे मजा आता है तुम्हें? हाँ, तुम कुछ अपना क्यों नहीं करती हो, अपना कोई काम? दीदी ने मुझे इस घर में रहने का मौका दिया, उनकी मेहरबानी से इस घर का हिस्सा बनाया। मैं उन्हें छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हूँ? अरे तो तुम्हें कहीं जाने की कहाँ जरूरत है? तुम विद्या दीदी के ऑफिस में भी तो काम कर सकती हो। मैं खुद दीदी से तुम्हारे लिए बात करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है वो हमारा साथ जरूर देंगे। क्या हो रहा है ये सब यहाँ? रेनू, मुझे तुमसे ना ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। देख लियो, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा। कुणाल, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो। दीदी इसमें रेनू की कोई भी गलती नहीं है। तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। रेनू, तुम अगर विनोद से प्यार करती थी तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था, तब मुझे अच्छा लगता। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे छुपाकर गलत किया। ये क्या बोल रही हो तुम विद्या? कुणाल प्लीज, अगर तुम सच में रेनू से प्यार करती हो तो क्या तुम उससे शादी करोगे? हाँ दीदी, मैं
मैं रेनू से शादी करना तो चाहता हूँ, मगर हम दोनों के खर्चे। कमाई की चिंता तुम मत करो। रेनू मेरे साथ ऑफिस में काम करेगी, उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। दोनों मिलकर घर तो चला सकते हो ना तुम। हाँ दीदी, मैं रेनू से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, शाम को मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पे चलना। तुम दोनों की अंगूठी का माप ले लेते हैं और मैं जल्दी तुम दोनों की सगाई करवा दूंगी। अरे दीदी ये लाओ, मैं करती हूँ, आप चाय पी लो। आप चाय पी लो। अच्छा दीदी, मैंने अकाउंट्स चेक किया है और पता लगाया है कि कैसे हम अपने खर्चे कम करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मुझे लगा था कि मुझे इंसान पहचानने आते हैं, लेकिन मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ दीदी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं पगली, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतने दिन तक मैंने तुम्हारा टैलेंट ही नहीं पहचाना और तुमसे घर के काम करवाए। मुकेश, मुझे खुशी है कि तुम भी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे हो। दीदी मैंने महीने भर से शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तुम अगर इसी तरह काम करते रहोगे ना तो अपनी पिछली गलतियां भी सुधार सकोगे। दीदी मेरे पास एक स्टार्टअप का जबरदस्त आइडिया है। अगर आप मेरे को 50 लाख रुपए देंगी तो मैं उस 50 लाख से मैं आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारी जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो हवा में ही उड़ने लग गए। अभी महीना भर ही हुआ है तुम्हें काम करके, तुम चाहते हो कि मैं तुम पर लाखों रुपए उड़ा दूं? दीदी मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा ही समझ के दे दीजिए। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? तुम अपने हिस्से का पैसा पहले ही शराब में और फालतू के बिजनेस आइडियाज में उड़ा चुके हो। तुम शुक्र मनाओ कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ मेरे साथ बैठे हो और तुम्हें मैंने काम करने का मौका दिया। आज तो बोल दिया, आज के बाद ये बकवास बात ना मेरे सामने दोबारा मत करना। विद्या, ये सब कैसे हुआ और तुम्हें कैसे पता नहीं चला? मुझे नहीं पता, मैं सुबह सोकर उठी तो तिजोरी खुली हुई थी और सारे पैसे गायब थे। किसी ने तुम्हारे रूम में घुसकर चोरी की, इतनी किसकी हिम्मत है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कुणाल। अच्छा, कैश कितना था? 30 लाख। 30 लाख? अरे घर में इतना कौन कैश रखता है? कुणाल, आज वो नोएडा वाली डील थी और मैं उसी के लिए कैश घर लेकर आई थी। इसका मतलब चोरी घर में से ही किसी ने की है, जिसे मालूम था कि घर में इतना कैश रखा है। विद्या, तुम पुलिस को फोन करो और इन तीनों की रिपोर्ट करो। पुलिस वाले सच निकाल लेंगे क्या है। दीदी मैंने कल आधी रात को मुकेश भैया को लिविंग रूम में जाते हुए देखा था। अरे मुझे कैश के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं तो फोन पे बात करने आया था, अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था। इतनी रात को किसे कॉल कर रहे थे तुम? दीदी आप मुझ पर शक कर रही हैं, वो भी इस लड़की के कहने पर। आपको अपने भाई से ज्यादा इस लड़की पे भरोसा है। आज तक तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं तुम पे भरोसा कर सकूं। ना, तुम सही कह रहे हो। मुझे अपना फोन दो, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। सर, मुझे मुकेश पर शक है। मैंने इसे स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं दिए, ये तो इससे घर में ही चोरी कर ली। ठीक, आप तीनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, बाकी सच्चाई का पता तो हम लगा ही लेंगे। चलिए। तुम इसके लिए बहुत पछताओगी, झूठे इल्जाम फंसाया मुझे।
विद्या दीदी ने महेश भैया के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उन्होंने क्या किया? अपने ही घर में चोरी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? चोरी महेश भैया ने नहीं करी है, चोरी मैंने करी है। क्या? देखो मेरी बात सुनो, देखो अभी इस मामले को ठंडा हो जाने दो। कुछ दिनों बाद हम दोनों अपने गांव चले जाएंगे और वहां जाके शादी करेंगे। अब रही बात पैसों की, तो इन पैसों से हम अपनी आगे की जिंदगी शुरू कर सकते हैं यार। तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो? जिस थाली में खाया उसी में छेद। देखो रेनू, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, अब दोनों के भविष्य के लिए तो कर रहा हूं यार। कब तक ऐसे नौकर चाकरी करते रहेंगे यार? अब वो टाइम आ गया है कि हम दोनों अपने भविष्य के फैसले खुद करें। तुमने ऐसी घटिया हरकत की भी कैसे? ये भूल गए कि विद्या दीदी का हम दोनों पर कितना एहसान है। अरे क्या एहसान है यार, क्या एहसान है? तुम चाहती क्या हो? पूरी जिंदगी मैं ड्राइवर बना रहा हूं? हाँ, एक बात कभी मत भूलना, ये जो तुम्हें नौकरी मिली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे मिली है। और मुझे तो लगता है ना तुम चाहती नहीं हो मैं लाइफ में आगे बढ़ूं यार। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। इतना जहर पाल रहे हो अपने अंदर। बकवास मत करो यार, तुम्हें भी पता है ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूं ना यार। अपना पाप मेरे सर मत डालो। मुझे चोरी के पैसों से अपना घर नहीं बनाना। नहीं बनाना ना, ठीक है, भाड़ में जाओ। विनोद मेरी बात सुनो। विनोद, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। अपने भाई से भी ज्यादा मैंने भरोसा किया था तुम पर। दीदी, मैं सही में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अब प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करिए दीदी, प्लीज। मैं समझता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्या सोच रहा था दीदी। अगर मुझे रेनू की चिंता नहीं होती ना, तो तुम इस वक्त जेल में होते। दीदी आप मेरी चिंता मत कीजिए, इसे भेज दो जेल। जो इंसान आपका वफादार नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? ये लीजिए रिंग। ये रिश्ता मैं अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ, क्योंकि ये मुझ जैसी बीवी के लायक ही नहीं है। आप इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मैंने तेरे लिए चोरी करी और तू मुझे जेल भेजेगी? तेरी तो मैं हिम्मत भी मत करना। अब तक मैं रेनू को गलत समझता था। अरे वो तो अभी कुछ महीनों पहले आई है, फिर भी वफादार निकली। तू तो कितने सालों से काम कर रहा है ना, फिर भी वफादार नहीं बन पाया। विद्या, तुम पुलिस को कॉल करो, वो इसकी अकड़ निकालेंगे। नहीं कुणाल, पुलिस को बुलाने की ना कोई जरूरत नहीं है। चोरी किया हुआ सारा सामान लौटा दो और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट। रेनू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। तुमने विनोद से प्यार किया और उसने। दीदी मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैंने गलत इंसान से दिल लगा लिया और मेरी वजह से मुकेश भैया को जेल जाना पड़ा। तुम मुकेश की चिंता मत करो, मैं और कुणाल मुकेश को लेने ही जा रहे हैं। तुम घबरा मत। कुणाल चले। रेनू मेरी बात, रेनू मेरी बात सुनो। रेनू मैं तुमसे सही में बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। देखो प्लीज मुझसे शादी कर लो। देखो मुझे पछतावा है जो मैंने किया है, लेकिन मैंने जो कुछ किया लालच में किया। तुम एक बात बताओ, क्या हम अपने रिश्ते को एक नया मोड़ नहीं दे सकते? इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। सिर्फ चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था।
रेनू, मुझे माफ कर दो। को अब तो मैंने अपनी गलती भी पूरी सही कर ली है ना। मैंने दीदी के सारे पैसे वापस कर दिए। तुम बोलो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, पर प्लीज मेरी जिंदगी से ऐसे मत जाओ। तुमने ये सब मेरे लिए नहीं, खुद के लिए किया है, जेल जाने से बचने के लिए किया है, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। पैसे तो अब भी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि रेनू, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता। तुमने तो विद्या दीदी को मेरी सारी सच्चाई बता दी, फिर भी वो सब कुछ भूल करके मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतियां दिख रही हैं। रेनू, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा। मेरा पीछा छोड़ो विनोद, मैंने अपना फैसला ले लिया है। अब तुम चाहे जियो या मरो, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन था? क्या हुआ? दीदी वो विनोद आ गया? विनोद नहीं दीदी, वो धीरज दीदी, वो मेरे गांव का आदमी, उसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी वजह से उसके गांव में बहुत बदनामी हुई है और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बदला लेकर रहेगा दीदी। इतनी हिम्मत कि वो घर तक घुस आया? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को बताती हूँ। हाँ, और सीसीटीवी में उसकी फुटेज आ गई होगी तो तुम बिल्कुल भी मत डरो। दीदी, अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई तो मुझे बहुत डर लग रहा है। रेनू तुम फिक्र मत करो, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कहीं बाहर जाना होगा तो तुम सिर्फ मेरे साथ जाना, अकेले नहीं जाना, ठीक है? चिंता मत करो, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। आओ, चलो। आप ये कह रही है कि चेहरे पर नकाब होने की वजह से आपने कातिल को नहीं देखा। एटलीस्ट इतना तो बताइए कि रेनू की किसी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसे इतनी बेरहमी से मारा? धीरज रेनू के पीछे पड़ा हुआ था। उसने रेनू को जान से मारने की धमकी दी थी और रेनू ने मुकेश को जेल भिजवाया था तो उसने भी उसे धमकी दी थी, और विनोद के साथ तो उसे सगाई तोड़ दी थी। तो सर, माना कि रेनू ने मुझे जेल भेजा था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। मैं तो उस समय अपने दोस्तों के साथ था। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ओके सर। साहब, शराब के नशे में मैंने रेनू को धमकी दी थी
लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया। मेरे पैर में चोट लगी थी साहब, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। आप चाहिए तो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए साहब, मैंने उसका खून नहीं किया साहब। तो फिर तुम्हारी फोन की लोकेशन उस घर के पास कैसे मिली? सच बोल। साहब मैं वहां गया था, उस रात वहां गया था, लेकिन कौन है? बचाओ! दीदी! दीदी! साहब मैं उसको मारने ही गया था, मुझे उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। लेकिन यकीन मानिए साहब, मैंने उसका खून नहीं किया साहब, मैंने उसका खून नहीं किया। सर, मैं तो रेनू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ऐसा घिनौना काम करने का मैं सोच भी कैसे सकता हूं सर? रेनू मुझे छोड़ के चले गए। ये तो इतना सब होने के बाद भी ना सर, मैं तो उससे शादी करना चाहता था बस, और अचानक से पता नहीं क्या हो गया सर। मैंने सही में कुछ नहीं करा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑलरेडी परेशान हूं। सर मोबाइल लोकेशन की ट्रैकिंग और मुकेश के दोस्त दोनों से ही पता चलता है कि मुकेश मौके वारदात में मौजूद नहीं था। एक काम करो, उस एरिया का सीसीटीवी निकालो, कहीं कुछ तो होगा उस नकाब वाले के बारे में दिखा होगा, किसी ने तो उस नकाब वाले को दिखा होगा। दीदी दीदी दीदी, रेनू की यादें मुझे जीने नहीं देती, मैं क्या करूं? दीदी आप एक काम करो, उसके कपड़े मुझे दे दो, पूरी इन्हीं कुछ निशानियों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काटूंगा। अब तुम्हारा और नाटक नहीं चलेगा विनोद, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। घटनास्थल के 2 गली बाद के सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि तुमने अपने चेहरे पर नकाब लगाया था। अब तुम्हारा झूठ काम नहीं करेगा, सच बोलो, तुमने रेनू को क्यों मारा? बोलो। हाँ, मैंने मारा था। ये बात इंस्पेक्टर साहब सच है कि मैंने मारा था, पर मैं क्या करता? प्यार करता था उससे, मैं क्या करता? उसको मैंने इतना समझाया कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था। बस ये ख्याल के कल को मेरी नहीं तो वो किसी और की होगी, कोई और उसे अगर वो मेरी नहीं हो सकती ना, तो वो किसी की नहीं हो सकती। इसलिए मैंने उसे मार दिया मैंने उसे। रेनू अगर तुम्हारी नहीं हो सकी इसलिए उसे मार दिया? तुम्हें रेनू से कभी सच्चा प्यार था ही नहीं विनोद, क्योंकि अगर करते तो उसको मारते नहीं, बल्कि उसकी मुश्किलों में उसका साथ देते। ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। तुम जैसे लोगों की वजह से महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि तुम लोग प्यार और पागलपन में कोई फर्क नहीं समझते। ले चलो इसे।